सरेंडर का मतलब ये होता है कि जब अर्जुन ने जो सरेंडर कृष्ण के सामने किया है, दैट सरेंडर मीन्स आई सरेंडर टू यू नॉट ओनली फिजिकली, I surrender to you mentally, I surrender to you spiritually, I surrender to you emotionally, completely, because मेरे को तो ब्लैकआउट हो चुका है अभी। अब जब मैंने आपको सरेंडर किया है, दैट मीन्स व्हाट, कि आप जो भी मुझे बोलने वाले हैं, whatever you are going to tell me is what I am going to do blindly. Why blindly? Because I know whatever you are going to say is correct. That is called surrender. सरेंडर करके अपनी टिप्पणियां मत दिया करो। अर्जुन ने क्रिटिकल इमोशनल क्रिटिकल सिचुएशन बोल के सरेंडर कर दिया, यानी उसने अपनी एक जो चीज है ना जो दिमाग में होती है उसको बिठा दिया है। व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड हिज ओन थॉट, दैट इज कॉल्ड हिज ओन परसेप्शन। उसका जो परसेप्शन है ना उसने उसी को बिठा दिया। somebody is messaging me, just please give me a second. Sorry, I'm not able to check that now. Okay, so whenever you are surrendering to someone whom you really trust कि वो तुमको आगे लेके जा सकता है, तो सबसे पहले तो अपना जो सोच है ना कि मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग। दुर्योधन धृतराष्ट्र की तरह थोड़ा सोच रखना आप बंद कर दो। तुरंत से आपने अगर किसी से सलाह मांगी है तो अपना दिमाग खुला रखो, अपना परसेप्शन को छोड़ दो। अगर आपको अपना ही परसेप्शन संभालना है, उसी से चलना है, तो प्लीज गो अहेड। प्लीज डू नॉट आस्क अदर्स देन कि फिर क्या करना है क्या करना है। जस्ट अ सेकेंड है। Yeah. So Shruti is asking me that she has not received the mail, she has not received the link. Please, since she has not registered through the register ID, so she has not received the link. But Shruti, Dev has already joined, and the link I have already shared in our group. So you can take it from there. Mittal has already guided you. You can take the link from her. Okay. So now surrender. So surrender means जो आपका परसेप्शन है ना उसको आप सबसे पहले तो बंद कर दो, स्विच बंद कर दो। उसको करंट चला जाता है, अंधेरा हो जाता है ना, वैसा हो जाओ, क्योंकि आपके सामने अभी लाइट आने वाला है और वो लाइट इनफ है पूरी दुनिया को लाइट करने के लिए। सो जिसको आप सरेंडर करते हो ना उसके सामने अपना परसेप्शन जाने दो। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक तो सलाह मांगने जाते हैं, ऊपर से जाके वो बोलना शुरू करे उसके पहले हम ही शुरू कर देते हैं, अरे तू चुप कर यार, इसलिए मैं तेरे सामने आता नहीं हूँ, तू हमेशा ये। तो फिर मांग क्यों रहे हो फिर उससे सलाह? तो फिर आपने गलत सिलेक्शन किया है। जब आपको उसकी सुननी नहीं है, इसका मतलब यू हैव सिलेक्टेड द रॉन्ग पर्सन। एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू हैव सिलेक्टेड द राइट पर्सन फॉर सजेस्टिंग यू, देन प्लीज शट योर माउथ। राइट नाउ अनदर मीनिंग ऑफ सरेंडर इज कि जिसको भी आप सरेंडर करोगे, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपके फ्रेंड्स हो, बिलीव मी, आप उसको सरेंडर करते हो यानी वो जो कहेगा आपको, आप वो वैसा का वैसा ही करने वाले हो। जिसको आप सरेंडर करते, आप उसी के रंग में रंग जाते हो। और कान्हा के रंग में रंगने से किसी को तकलीफ नहीं थी, उसका रंग हमेशा अच्छा ही था। इसी तरह से दुर्योधन ने भी सरेंडर किया है, जैसे हम आप लोग भी सरेंडर करते हैं। किसको सरेंडर किया था दुर्योधन ने? बोल नहीं सकते, धृतराष्ट्र को, राइट? दुर्योधन ने भी सॉरी शकुनी को, आई एम रियली सॉरी, दुर्योधन ने भी सरेंडर किया था शकुनी को, और शकुनी ने उसको गाइड किया। और जैसा शकुनी था वैसा ही दुर्योधन बना, जिसको आप हाथ जोड़ के नतमस्तक होके झुकोगे और कहोगे प्लीज गाइड, वो आपको गाइड करेंगे। उनका जो कलर का, उनका जो रंग होगा उसी रंग में आप रंगने वाले हो। तो दुर्योधन रंग गया शकुनी के रंग में, अर्जुन रंग गया कृष्ण के रंग में। एंड में कॉन्सिक्वेंसेस आप देख लो किसका रंग काम आया। Correct? So this in itself is a very big lesson from Bhagavad Gita, from Mahabharat. When you are surrendering, please select the right person. क्योंकि गलत इंसान को सरेंडर करोगे तो अगेन अ क्वेश्चन मार्क फॉर यू। अगर गलत इंसान को आप सरेंडर करोगे तो आप उसके रंग में रंग जाओगे, आपका कॉन्सिक्वेंस ऐसा होने वाला है। ठीक है ना? तो गुंडे मवालियों के साथ थोड़ा सरेंडर कम करना। और फिलहाल अभी जो लोग आपको बाहर जाने के लिए सरेंडर करा रहे हैं उनसे तो बिल्कुल ही दूर रहना। अभी की तारीख में तो मैं आपको यही बोलूंगी, जो गवर्नमेंट बोल रही है हमको उसी के सामने सरेंडर करना चाहिए, ताकि हम और हमारा परिवार इसी तरह से सुरक्षित रहे। सो दिस इमोशनली क्राइसिस सिचुएशन, ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई है, ये धृतराष्ट्र आके रॉन्ग सवाल खड़ा करता है। भगवत गीता का पहला श्लोक पहले चैप्टर में जो शुरू होता है वही आपके इमोशनल क्राइसिस को दूर कर देता है। द ओनली थिंग इज कि ये जो पहला श्लोक और दूसरा श्लोक जो मैंने आपको समझाया है ना, आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा है, उसको बहुत ही अच्छे से सुना है। क्योंकि पहला श्लोक सुनते दूसरे तीसरे श्लोक तक लोग गीता बंद कर देते, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आता है, भल भले को नहीं समझ में आता है।
क्योंकि उनको लगता है कि ये तो बातचीत ही कर रहे हैं। सो कोई उसको समझाने वाला होना चाहिए कि इसके पीछे का मतलब क्या है। देखो, तो फर्स्ट जो श्लोक है उसी में मैंने आपको बताया कि इमोशनली क्राइसिस सिचुएशन जो आज आप सुनने आए हैं, उसी तरह से धृतराष्ट्र ने इमोशनली क्राइसिस सिचुएशन ऑलरेडी खड़ा कर दिया था। नाउ देयर इज नो एस्केप। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि नेवर लेट द इमोशनली क्रिटिकल सिचुएशन अराइज. Before that only, these are the biggest technical points which I am telling you. Do not let your conscience, your inner voice, never tell that inner voice, keep your mouth shut and always listen to what your mind is saying. Mind is always, I'm not saying that दिमाग खराब होता है, पर तुम देखो, कभी भी तुमने सुना लोगों को हम ऐसा बोलते तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं? थम्स अप, शो मी थम्स अप. यस. सो हम ऐसा बोलते हैं लोगों को कि तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, बट कभी किसी को ऐसा बोलते हुए सुना है कि तेरा दिल खराब हो गया क्या? पागल है ऐसा काम कर रहा है, तेरा दिल खराब हो गया, ऐसा सुना है क्या कभी? कभी नहीं, क्योंकि दिल कभी खराब होता ही नहीं है. तभी तो हम ऐसा बोलते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, हमेशा दिल से सोचता है. यू सी, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस, कॉन्ट्राडिक्टरी हम कितने एक्सपर्ट है हमारे इमोशनल क्रिटिकल सिचुएशंस को एराइज करने के लिए. सो व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज कि महाभारत के युद्ध में जाके भगवत गीता बोला गया था, जिसके बेसिस पे मैंने आज ये सेशन लिया है, या मेरे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है अभी फिलहाल, वो सारे भगवत गीता और महाभारत के बेसिस पे जाते. पर यहाँ पे इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग लेसन, दैट इज इमोशनली क्राइसिस सिचुएशन अराइज होने के बाद में सॉल्यूशन मांगा, बट इमोशनली क्राइसिस सिचुएशन अराइज होने के बाद में आपको सॉल्यूशन नहीं देना है. उसके पहले ही आपको अपनी सेफ्टी देख लेनी है दूसरों के साथ में. अपनी सेफ्टी देख लेनी है दूसरों के साथ में, मतलब अपनी भी देखनी है, दूसरों की भी देखनी है. You should always take care of yourself and always listen to what your heart says. You should always do things which is really good for you. What? Remember my statement. You should always do things which is really good for you and not bad for others. क्योंकि ये जितना भी महाभारत है, रामायण है, भगवत गीता है, आज की तारीख में कलयुग है, सतयुग है, जो भी युग ले लो आप, एवरीवेयर देयर इज ओनली वन गेम एंड दैट इज योर इंटेंशंस. आपका जो इंटेंशन बोलता है ना, बिलीव मी, दैट इज हाउ यू आर वर्किंग एंड दैट इज हाउ यू आर रिसीविंग. अगर आपने किसी को प्यार से पुचकार भी दिया पर आपके मन में पाप है, please be ready to receive the same kind of puchkar from someone else who is definitely going to give you, hi baby, very nice, very, you are my darling, but then अंदर उनके कुछ और है, क्योंकि आपके भी इंटेंशंस कभी ऐसे थे. करेक्ट? सो यू शुड ऑलवेज गिव something for which you are ready to receive. And karma philosophy in भगवत गीता अभी अगर मैंने चालू रखा तो शायद पता नहीं हम लोग कब बंद करेंगे. लॉकडाउन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी ओवर हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, कल सुबह भी हो सकती है. सो आई वुड जस्ट टेल यू वन थिंग, दैट रिमेंबर दिस मेजर 3 पॉइंट्स. भगवत गीता के पहले 2 श्लोक में मैंने आपको इतने बड़े मीनिंग्स बताए हैं, ये कोई समझा नहीं पाएगा इतना ही, क्योंकि वो श्लोक में लोग पढ़ेंगे इसमें कुछ है ही नहीं, क्या बोलने का. धृतराष्ट्र पूछ रहा है, संजय बोल रहा है, उसमें समझ में ही नहीं आएगा, आगे कैसे समझ में आएगा कि इसमें क्या है. सो देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु विल बी एबल टू टेल यू एंड फाइंड आउट द मीनिंग बिहाइंड दिस श्लोक, ओनली एंड ओनली इफ दे देमसेल्फ नो द ट्रू नॉलेज एंड द ट्रू मीनिंग. व्हाई दिस भगवत गीता केम, आया ही क्यों, ये आया ही इसीलिए क्योंकि एराइज हुआ है, वरना ये शायद आता नहीं. सो वैसे इमोशनली क्रिटिकल सिचुएशन को हम लोगों को थैंक्स भी बोलना चाहिए, तभी भगवत गीता आया है हमारे पास में. सो डू नॉट शट द इनर वॉइस व्हाटएवर यू आर हियरिंग. सेकेंड थिंग, नेवर आस्क स्टूपिड क्वेश्चन फॉर विच यू योरसेल्फ आर नॉट श्योर. जब तुमको मालूम है कि सामने वाले तुमसे ज्यादा ताकतवर है, तुम्हारी बैंड बजने वाली है, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश मत करो. एंड ट्राई टू सी द रियल पावर इन द ऑपोजिशन पार्टी. जब आप ऑपोजिशन पार्टी को देख रहे हो ना, तो उसमें रियल पावर देखने की कोशिश करो. छुप क्यों जाते हो माधव का मुंह देख के? जो सही में ताकत आती है, अभी भी आप देखोगे ना, कुछ लोगों को सही में जो ताकत है ना, उसको समझने की कोशिश नहीं करते, फिर भी उनको पिन करेंगे. चाहे पॉलिटिकली समझ लो आप मेरी बात, या किसी भी चीज में समझ लो, जो इंसान सही करता है वो सही दिखता है, पर फिर भी दुर्योधन की तरह बिहेव करेंगे. हाँ, वो नहीं कर रहे, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे. सो प्लीज, ऐसा कुछ आपके बोलने से सच ना बदलने वाला था, ना बदल रहा है, ना ही कब बदलेगा. ट्राई टू एक्सेप्ट द ट्रूथ. द मोमेंट यू विल एक्सेप्ट द ट्रूथ, लाइक अर्जुना,
जैसे अर्जुना ने अपनी मेंटल सिचुएशन की परिस्थिति को समझ लिया था, रियलाइज कर लिया था, आप भी अपने मेंटल परिस्थिति को रियलाइज कीजिए, क्योंकि लोग तो बोलेंगे आपको, कितना भी बोले लोग आपको, जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे ना, आप नहीं समझोगे। जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे, आप नहीं समझोगे। वो एक कहावत, वो कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप किसी को कितना भी एंटीडोट दे दो शराब छुड़ाने का, पर वो कभी शराब नहीं छोड़ेगा। क्यों? उसको जबरदस्ती छुड़वाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लेके जाके इधर उधर जाके, पर वो खुद से नहीं, वो नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं चाहता है छोड़ना। जब से वो, और ये जिंदगी ही शराब है। जिंदगी में जितने सब हमने पाल के रखे हैं ना अपना, हमारे मन में इनहिबिशंस, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारे दुश्मनियां, ये जो बाहर जाने की जो हम लोगों को मच पड़ी है अभी अचानक से दिमाग में, ये सारी इनहिबिशंस हमने खुद के ही अंदर पाल के रखी हुई है। तो ये सारी चीजें आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, वो सच सच आपका है ना चेहरे में सामने दिख जाता है। सो बेटर है कि आप खुद ही रियलाइज कर लो। उसको रियलाइज करने के बाद ट्राई टू लिसन or find out the true knowledge giver who can really guide you in your current situation. अगर कुछ नहीं मिलता है तो प्लीज दूरदर्शन 2 टाइम देखना शुरू कर दो। अगर बाकी का मिस कर दिया है, अगर अभी आगे खत्म भी हो जाएगा, उसके बावजूद भी मोबाइल में भी आपको दिख जाएगा। बिलीव मी, आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। जो भगवत गीता मैंने आज आपको बताई है, वो भगवत गीता भी आप लोग खरीद लो। सरेंडर जब करते हो तो सोच समझ के सरेंडर करना। जिसको आप सरेंडर करोगे वो शकुनी निकला तो आपका एंड दुर्योधन जैसा होने वाला है। सो अभी आप सिलेक्ट कर लेना कि आपको किसको सरेंडर करना है, आपको किसको वोट देना है। whatever it is, in your family, in your society, as a chairman or whatever it is, जिसको भी आपको लाइफ में पीसफुली आप वोट देना चाहते हैं, yes I agree with you, I advocate all whatever you say। जरा ध्यान रख लेना कि सही में does he really going to help you in walking the right path, because आगे की जिंदगी आपकी वैसी जाने वाली है। करेक्ट फ्रेंड्स? सो आई होप this 3 major points is really going to help you in your life in handling your crisis, emotionally crisis situations। in fact emotionally intelligence का मैंने points दिया है आपको, और emotionally intelligent होके आपको आपका critical situation कैसे handle करना है, ये दोनों का combination मैंने बता दिया है। मैंने पहले ही कह दिया था, read between the lines। Emotional crisis is the combination of 2 topics, emotional intelligence and crisis management। So जो मैंने आपको steps बताए हैं, that is considering your own emotions, behaving intelligently and managing the crisis like Arjuna, right? तो ये तो खाली 3 श्लोक थे, उसमें अगर हम लोगों का 1 घंटा चला गया है, about to, right? तो सोचो, अगर महाभारत में बोलूं आपको और भगवत गीता में 700 श्लोक है, अगर मैं इफ आई टेक यू थ्रू ऑल दो 700 श्लोक्स, इनफैक्ट मैंने ये श्लोक्स में भी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में लिया नहीं है, ये 3 में भी अभी और भी बहुत कुछ है जो मैं ले सकती हूँ, बट उसमें पूरा समय चला जाएगा हमारा। बट आज के लिए आपके लिए इतना आई थिंक काफी है। होप यू विल रिमेंबर वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू